नमस्ते। हाँ, एक और शिफ्ट की है मैंने आज। थोड़ा-सा बंगाली कल्चर को मद्देनज़र रखते हुए सभी मतलब सिर्फ़ बंगालीज़ नहीं, सभी कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बंगाली लड़कियाँ और बंगाली अटायर बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट बंगाल को पसंद करते हैं एक्सक्लूडिंग डॉट, 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 डॉट। अच्छा, कुछ लोगों ने बोला कि क्यों आप बंगाली सॉन्ग कर रहे हो तो आपको क्यों डाँटते हैं? लेट मी रेक्टिफाई यू दोज़ थिंग्स। हम अगर गलती करते हैं, माँ-बाप हमको डाँटते हैं, ओके। स्कूल में अगर हम होमवर्क करके नहीं जाते या होमवर्क में कुछ गलतियाँ होती हैं, टीचर डाँटते हैं, सेकंड पॉइंट। थर्ड इज़ ये जो गुरु होते हैं, जैसे कि जब मैंने फर्स्ट कैमरा फेस किया था, मतलब प्रोफ़ेशनली जब मैंने कैमरा फेस किया था, तो मुझे बहुत डाँट सुननी पड़ी। आज जो मैं लेंस के साथ बातें करती हूँ, इतना फ्रीली मैं बात करती हूँ, इतना मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मुझे बोलना कि कोई मुझे बोलता नहीं कि तुम इस पोस्चर पे खड़े रहो, क्योंकि मुझे वो डाँट मिल के इस जगह तक मैं पहुँची हूँ। काम बहुत कर पाती अगर ये गंदगी नहीं होती, मतलब ये सब वेश्यापंती नहीं होती अगर, तो मैं बहुत काम कर पाती, लेकिन मुझे वो नामंज़ूर है, इसलिए मैं घर बैठी हुई। उस दिन जो हुआ था, फारूक जी ने जो मुझे डाँटा, बंगाली एक्चुअली बंगाली सॉन्ग सुनना मुझे बहुत पसंद है। मतलब आजकल के नहीं, तब के ज़माने के दुर्गा पूजा स्पेशल गाने होते थे। क्यों पसंद है? मेरे घर में तो बंगाली का कोई चलन नहीं है, बट मेरे नानू के घर में बंगाली का चलन होता है और स्पेशली दुर्गा पूजा के टाइम पे माइक में वो सब बंगाली का सॉन्ग्स होता था, तो इट गिव्स अ नॉस्टैल्जिया फीलिंग। तो इन दैट केस और आप लोगों बंगाली को लोगों के साथ रिलेट करने के लिए मैंने बंगाली सॉन्ग्स किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लैंग्वेज इज़ अ बिग बैरियर फॉर मी फॉर व्हाट एक्सप्रेशंस। जैसे कि मैं फट से हिंदी किसी भी गाने या रील्स इंस्टाग्राम में जो रील्स छोड़ती हूँ, मैं फटाफट एक्सप्रेशंस दे देती हूँ। इंग्लिश गाने में मैं लिप सिंक दे के फटाफट, मेरे पास मेरे से तो कंपटीशन भी किया था, अच्छा तुम इंग्लिश गाने का लिप सिंक दे रहे हो, थोड़ा वर्डिंग्स बोल के तो देखो, ऐसा भी हुआ था। तो मुझे हंसी आती है उन जनाबों पे जो ऐसे वाहियात चैलेंजेस मुझ पे थ्रो करते हैं। ओके, आई गिव एन ओपन चैलेंज टू ऑल दोज हु टेस्ट माई नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो बात ये है कि मैं बिल्कुल सही तरीके से बंगाली एक्सप्रेशंस नहीं दे पा रही थी, और वो ठहरे एक नामचीन डायरेक्टर के असिस्टेंट डायरेक्टर लॉन्ग टाइम रह चुके हैं, खुद एक थिएटर एक्टर है, प्लस उनको डायरेक्शन डांस ये सब की नॉलेज बाकायदा है। ही वॉज अ वेरी गुड इन थिएटर एंड एक्टिंग, इज़ अ मार्वेलस इन एक्टिंग। मतलब वो रियल लाइफ में एक्टिंग कर रहे हैं ना रियल लाइफ में एक्टिंग कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपसे ऐसी कोई बात कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आधा घंटे तक आपके साथ एक्टिंग करके निकल गए, ऐसे हैं वो। जी हाँ, तो वो बहुत पहुँचे हुए चीज़ें और बहुत अच्छे-अच्छे दिग्गज, मुझे उतना नाम नहीं मालूम है बंगाली थिएटर एक्टर्स के बारे में। बहुत नामचीन लोगों के साथ थिएटर उन्होंने किया है, फिर उसके साथ एक्टिंग भी किया है, उसके साथ उन्होंने बाद में रेनाउंड फ़िल्म डायरेक्टर गौतम घोष जो है, पैनोरमा में उनका ही फर्स्ट फ़िल्म गया था, तो उनके लॉन्ग टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। तो अगर वो मुझे डाँट रहे हैं, दैट मीन्स आई एम रॉन्ग समवेयर। और जितना बड़े बुज़ुर्ग, मेरे लिए तो वो बुज़ुर्ग ही है, जितना बड़े बुज़ुर्ग आपको डाँटेंगे, मतलब सोचिए आपके ही बेहतरी के लिए, मतलब आप अच्छा कर पाएँगे। उस दिन ना डाँटते, उससे पहले भी मुझे डाँटा था कि एक बंगाली गाना मैंने लता मंगेशकर के ऊपर का गाना किया था। एंड वन मोर थिंग टू से, आशा जी का गाना जब मैं करती हूँ, तो फिर भी समझ में आता है, बट लता जी का गाना मैं बंगाली का, जब हिंदी का मैं छोड़ दी, हिंदी का इज़ ईज़ी फॉर मी। हिंदी का गाना जब बंगाली गाना का जब लता जी का करती हूँ, तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हम जो भाषाएँ बंगाली में डे टू डे लाइफ में बोल रहे, कल्लूकल लैंग्वेज जिसको कहते हैं, वो भाषा यूज़ नहीं होती। वहाँ बहुत ज़्यादा शुद्ध भाषा है। मैंने पूछा भी था कि इतना शुद्ध भाषा? तो ये वो सिर हिला के बोल रहे थे, तब के ज़माने में लिरिसिस्ट ऐसे ही होते थे।
वाहियात चीज़ें नहीं लिखते थे, एकदम डीप में जाके जो ओरिजिनल बंगाली भाषा है जिसमें लोग बंगाली में एमए करते हैं। जैसे उनकी एक मौसी ने 5 टाइम बंगाली में एमए किया है, एक बार पॉलिटिकल साइंस और 4 बार बंगाली में एमए किया है। तो जिस मौसी का देहांत हुआ उनका, तो दे बिलोंग फ्रॉम अ वेरी लिटरेचर एंड लिटरेट फैमिली, और उनके फैमिली में कल्चर ज़्यादा बंगाली का होता था। तो डेफिनेटली ही नोज़ बेटर देन मी। मैं उन बंगाली में उनके साथ कोई भी झपड़ा झपड़ी नहीं करना चाहती। तो वो जो बंगाली है, हम लोग अगर डेली लाइफ के जो बंगाली बोलते हैं फिर भी समझ में आता है, लेकिन तब के ज़माने में इतने एकदम क्या बोले, पूरा विचार विमर्श करके एकदम जो शुद्ध, हम जैसे हमारी कभी कभी शुद्ध हिंदी लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारा जो हिंदी है वो यूपी से है। जैसे इन जनरली कभी हम आपके खुद को अब एड्रेस करते हैं ना, तो यूपी वाले जो है ना उसको हम बोलते हैं, मैं नहीं, क्योंकि मैं में अहम होता है, गुरूर होता है। मैं कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, हम यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर मैं डेली लाइफ में किसी के साथ हम बोलूँगी ना, तो वो बोल भाई आपके साथ कितने लोग हैं, क्योंकि लोगों को मालूम, यूपी वालों को छोड़ के, जैसे जशपाल शर्मा जी फ्रॉम नजर भट्टू, ही बिलोंग्स फ्रॉम हल्द्वानी, तो वो मेरे फ्रेंड लिस्ट में है। तो और उनके साथ मैं रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि उनके पिताजी सीआरपीएफ में थे और वो हल्द्वानी में पैदा है, उनकी परवरिश हल्द्वानी में ही हुई है। तो दे कैन रिसेंटली उन्होंने देहरादून में एक घर खरीदा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो वो रिलेट कर सकते हैं कि उन्होंने एक ऐसा कंटेंट भी उन लोगों ने, नज़र भट्टू ने बनाया कि दिल्ली में गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, कि हम मतलब है आप हम्बली बोल रहे, और मैं मतलब इसमें अहम है। लेकिन चलती भाषा में और चलती दुनिया में, भाग दौड़ की दुनिया में इतना सब कुछ का कोई अभी मोल नहीं रहा। तब का एजुकेशन लेवल भी बहुत सुंदर हुआ करता था। आई फील रियली ब्लेस्ड दैट आई गॉट द बेस्ट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम इंग्लिश, द कॉन्वेंट, Hindi mixed with Urdu, Sanskrit, these things from UP. These two state has given me a lot. These two state have given me a lot, which I am still now carrying with me on the floor of fashion statement. फैशन स्टेटमेंट ये नहीं कि आप कपड़ा खोल रहे हो कपड़ा बदलो। फैशन स्टेटमेंट मतलब है कंजेलिटी पावर, कि आप कितनी सुंदर से एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो। तो नाराज़ होने की कोई बात नहीं है। सीखना जब है, जब मैं जानती नहीं हूँ उस भाषा के बारे में, लेकिन मैं, सब लोग बोल रहे हैं कि आप सीखो, हम करो, हम आपको बंगाली कल्चर में देखना अच्छा लगता है। आप ब्राह्मण घर से हो, सबसे उच्च लाहिरी मतलब सबसे उच्च घर से हो, तो आपका वो सब अगर बॉन्ग कनेक्शन ना भी हो तो करो, करने की कोशिश करो, हम लोग आपका साथ देंगे। लेकिन हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा डांट फटकार मिलेगी, और कभी कभी मैं छोटी छोटी बाइट्स छोड़ूंगी। कैमरे के पीछे मुझे कितनी डांट सुननी पड़ती है, तो मतलब जो कैमरे के सामने में ना बोल्ड प्रियंका चौधरी, मतलब आप लोगों की टीना और प्रिया होती है, इतना बोल्ड लुक होते ना कैमरे के पीछे, उतना ही मुझे डांट फटकार सुन के तब जाके एक जगह आती है। तो मिलूँगी अगले वीडियो में, लेकिन तब तक ये वीडियो भी आप लोग अच्छे से देखिए, एंजॉय कीजिए, और फैशन स्टेटमेंट को बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कर सकती हूँ। और नॉट टू फॉरगेट, गिव मी सम टाइम। मुझे मालूम है किसी ने मेरे यूको बैंक में डोनेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है, अभी मालूम पड़ा है। लेकिन अभी सब बैंक में ऑडिट चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि एंड ऑफ दिस मंथ और मे बी फर्स्ट वीक ऑफ मई जाने के लिए, तो मैं केवाईसी अपडेट करवा दूँगी। उसके बाद सपोर्ट दीजिएगा। नमस्कार।